हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूं, मिशन 2024। तो वो आज से शुरू हो चुका है। आज हमारा लेक्चर 1 है। ये जो हमने बैच बनाया है ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो 2024 में किसी भी एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट के लिए जो आज अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो अगले साल किसी भी कंपनी की प्लेसमेंट के प्रोसेस में बैठना चाहते हैं। और आपको पता है भी कोई भी टेस्ट हो उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिससे ज़्यादातर कंपनियां या ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बैच में हम उन्हीं सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर सारे कवर करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है किसी भी, चाहे कंपनी की प्लेसमेंट के लिए या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसको किसी भी तरह की परेशानी ना आए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको डिजाइन किया है। मैं आपको हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से और बड़े ही आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बट उसके लिए आपको ये सभी लेक्चर कंटिन्यू देखने पड़ेंगे, रेगुलरली देखने पड़ेंगे। कंटिन्यू तो आप चलो देख नहीं पाओगे, बट आप इसको रेगुलरली देखोगे कि जैसे हमारा जो भी लेक्चर आए आप उसको साथ ही साथ तैयारी करते हैं, तभी जाके हम अपना ये सिलेबस खत्म कर पाएंगे। अगर आप इसको बीच में से छोड़ दोगे तो फिर ये कोर्स आपका फिर डिले हो जाएगा और फिर आपकी जो तैयारी है वो टाइम पे नहीं हो पाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम अपना कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद अपने ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं। हम नंबर ले रहे हैं 11 से 20। अब आपको होगा कि सर 1 से 10, भाई 1 से 10 तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये सबको बचपन से याद करते आए हैं कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 एंड सो। तो ये सब नंबर तो आपको बाय हार्ट याद ही होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताने वाले आपको, ये आपको याद करते हैं। हाँ, बात करते हैं कि भाई 11 से 20, वैसे तो आपको ये भी याद होने चाहिए, पर फिर भी मैं इसके लिए ट्रिक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक कैसे काम करती है हमारी, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 10 तक के जो नंबर हैं उनके स्क्वायर आपको लिखने हैं। कैसे, पहले लिखना है आपको 01, फिर आपको लिखना है 04, फिर लिखना है 09, फिर 16, फिर 25, फिर आपका 36, फिर आपका 49, फिर आपका 64, फिर आपका 81 और फिर आपका 100। ठीक, ये लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 12 से नंबर लिखने स्टार्ट करने हैं, 12 से। ठीक है, और सभी में क्या करते जाना है, +2 करते जाना है। कैसे, कि भाई हम सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे हम 14, फिर हम लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 22, फिर आपके लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे 26, 28 और 30। ये लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो ये यूनिट डिजिट है इसको तो आपको एज इट लिख लेना है, यानी कि ये 1 तो आपका 1 ही रह जाएगा। जो आपका बचा ये 0, इसको आपको अगले नंबर में क्या कर देना, ऐड कर देना 12 में। तो 12 में 0 ऐड किया तो कितना बना, 12 ही बना। तो यानी कि वो आया कितना, 1 to 1। और ये किसका होता है, ये होता है आपके 11 का। ऐसे 4 को आपने एज इट लिख दिया, और जो 0 है वो कहाँ गया, ये गया 14 में। तो ये कितना बन गया, 144। तो ये किसका होता है, आपके 12 का। ठीक है, ऐसे ही अब आपका 9 का आपने 9 ऐसे लिख दिया, और 16 को आपने ऐड किया इसमें, तो ये कितना आ गया 16। ये किसका हो गया, आपके 13 का। फिर ये 6 आपको ऐसे लिख दिया। ये 1 आपका ऐड हुआ किसमें, 18 में। तो 18 + 1 कितना हो जाएगा, 19। और ये किसका होता है, आपके 14 का। ऐसे ही 5 का आपने 5 ही लिख दिया, और उसके बाद ये 2 ऐड किया किसमें, 20 में। तो ये कितना बन गया आपका 22। और ये किसका होता है, आपके 15 का। फिर आपने 6 लिखा, 6 को आपने ऐसे लिख दिया, और जो 3 है ये ऐड किया कितने, 22 में। तो ये कितना बन गया 25। और ये किसका हो गया, आपके 16 का। ऐसे ही 9 आपने लिखा,
फिर ये 4 है, 4 कहाँ गया, ये गया 24 में, तो कितना बना 289, और ये किसका होता है आपके 17 का। ऐसे ही ये 4 4 आपने ये लिखा, ये 6 ऐड किया किसमें 26 में, तो कितना बना 32, ये कितना होता है, ये होता है 324, और ये किसका होता है आपके 18 का। ऐसे ही लास्ट में 1 लिख दिया, 8 कहाँ गया 28 में, और ये कितना बन गया आपका 36, और ये किसका होता है आपके 19 का। और लास्ट आपका 0 आपका यहाँ पे आ गया, और ये 10 गया कहाँ पे 30 में, तो 30 + 10 कितना हो गया 40, और ये किसका होता है आपके 20 का। तो इस तरह से आपके पास 11 से 20 के जितने भी नंबर हैं सबके स्क्वायर आपके पास आ जाएंगे। पर मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आप 11 से 20 के नंबरों को भी आप स्क्वायर याद कर लो तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में हमारे पास इन नंबरों का यूज़ काफ़ी आने वाला है। तो अगर हम हर छोटे छोटे चीज़ के लिए ट्रिक को यूज़ करेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, और हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बहुत दिक्कत होती है, बहुत कमी होती है। तो हमें बहुत समझदारी से अपना वो टाइम यूज़ करना होता है कि हमने किस चीज़ को टाइम देना है और किस चीज़ को हम बड़ी ही आसानी से हम याद करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 से 20 के नंबरों को भी आप अगर स्क्वायर याद कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है। ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले पे, यानी कि जो है आपका 21 से 30। और 21 से 30 के लिए आपको क्या करना है, सेम दोबारा से आपको इन्हीं नंबरों का यूज करना है। मतलब कि आपको 1 से 10 के नंबरों का स्क्वायर आपको दोबारा से लिखना है। कैसे दोबारा से हम लिखेंगे, क्या 01, 04, 9, 16, 25, 36, फिर आपका 49, फिर आपका 64, फिर आपका 81 और फिर आपका 100। ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वहां पे हमने 12 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम शुरू करेंगे किससे 44 से, और उसमें वहां पे हम 2 ऐड करते थे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे कितना 4। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 44, 48 एंड सो ऑन। तो 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 और 80। ठीक है, इस तरह से आपने सभी नंबरों को लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि सेम जो हमने लास्ट में किया था कि ये जो यूनिट डिजिट है इसको तो हम एज इट लिख देंगे 1, और जो 0 है उसको ऐड कर देंगे अगले वाले नंबर में, यानी कि 44 में। तो ये कितना बन जाएगा 441, और 441 किसका होता है आपके 21 का। ऐसे ही 4 दोबारा यहां से उठाया, इसको लिख दिया यहां पर, और जो 0 है ऐड किया है किसमें 48 में, तो ये कितना हो जाएगा 484, और ये किसका होता है आपके 22। ऐसे ही 9 को आपने लिखा यहां पर, और 0 ऐड किया 52 में, तो कितना बन गया 52 ही, और वो किसका होता है आपके 23 का। फिर आपने यहां से क्या उठाया 6 उठाया, और ये 1 ऐड किया कहां 56 में, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 57, और ये किसका होता है आपके 24। फिर आपने उठाया 25 में से 5 उठाया, और ये 2 ऐड किया किसमें 60 में, तो ये कितना बन गया 62, और ये किसका होता है आपके 25 का। ऐसे ही आपने 6 उठाया यहाँ से, और 3 ऐड किया 64 में, तो कितना बन गया 676, और ये किसका होता है आपके 26 का। ऐसे यहाँ से 9 उठाया और 4 ऐड किया 68 में, तो कितना बना 729, और ये होता है किसके आपके 27 का। ऐसे ही यहाँ से 4 उठाया और 6 ऐड किया किसमें 72 में, तो ये कितना हो गया आपका 78, और ये किसका हो जाएगा 28 का। ऐसे ही यहाँ से 1 उठाया, 1 लिखा हमने यहाँ पे, और 8 किया ऐड इसमें 76 में, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 84, तो नंबर बन गया 841, और वो किसका होता है आपके 29 का। और लास्ट आपका 0 यहाँ पे आया, और ये जो 10 है ये ऐड किया इसमें 80 में, तो ये कितना बन गया आपका 90, और ये किसका होता है आपके 300 का सर। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने 21 से 30 तक के जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर भी हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट। पर मैं इसके लिए भी आपको कहूंगा कि अगर आप इनको याद कर लो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसा कि सेम आपके 11 से 20 वाले, क्योंकि यही 1 से 30 तक के नंबर हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होते हैं। जो बाकी के नंबर है जैसे 30 से आगे 1000 तक, उनका यूज होता है बहुत कम, लिमिटेड सा यूज होता है। पर जो ये आपके 1 से 30 तक के नंबर हैं इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भी 31 से 100, मैं तो कहूंगा कि भी 31 से 1000 कर लो इसको।
ठीक है, 31 से 1000 के नंबर। अब इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वो है कि वो नंबर जो कि आपके क्या होते हैं 5 से एंड होते हैं, उनका आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। तो जैसे 35 का, 55 का, या हम एक नंबर और ले लेते हैं 75 का, और एक बड़ा नंबर भी ले लेते हैं, हम कर लेते हैं 115, इस तरह से। ठीक है, तो इन सभी नंबरों का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो करना क्या होगा, जो भी आपका 5 है उस 5 के रिस्पेक्ट में तो हम क्या लिख देंगे 25, ठीक है, और जो उससे पहले वाला डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट मतलब कि 3 के बाद क्या आता है 4, तो उस नंबर के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1225। ठीक है ना, सिंपल सा कि 5 के रिस्पेक्ट में 25 लिख दिया और 3 को क्या कर दिया उसके नेक्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका आंसर आ गया 1225। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे 25, और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, तो उसको 5 को 6 के साथ किया तो कितना आया 30, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 3025। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे 25, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, तो कितना आंसर हो जाएगा 5625। अब यहाँ पे हमने लिया था 115, तो 5 के रिस्पेक्ट में दोबारा से कितना 25, और 11 के बाद क्या आता है आपका 12, और इसको 11 इंटू 12 करोगे तो ये बनेगा आपका 132, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13225। तो कोई भी नंबर 31 से लेके 1000 तक जो कि 5 से एंड होते हैं उनके सभी के स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 5 के रिस्पेक्ट में तो क्या लिख दोगे 25 लिख दोगे, और जो उससे पहले वाला डिजिट होगा उसको उसके नेक्स्ट डिजिट जो कि सीरीज में आता है उसके नंबरिंग में, तो उसके के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका क्या बना देगा आंसर दे देगा। ठीक है, आई होप कि सभी को ये चीज समझ आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उन नंबरों की जो कि 5 से एंड नहीं होते, अब उनका क्या करना है तो उनका भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया आपका, सपोज करो कितना 32 लिया, 32 का स्क्वायर, या फिर 47 का स्क्वायर, या फिर हम ले लेते हैं सपोज करो 78 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर कैसे निकालने हैं देखो। अब इसके लिए आपको क्या अप्रोच लगानी है, पहले जो नंबर दिख रहे हैं इनका आपको स्क्वायर लिखने हैं। तो 3 का कितना होता है 9, तो मैं उसको 2 डिजिट की फॉर्म में लिखूंगा। जिन नंबरों को स्क्वायर सिंगल डिजिट में आते हैं उनको हम 2 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे, बाकी जो 2 डिजिट में आते हैं उनको हम 2 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बस सिंगल डिजिट वाले के वो हम क्या लिखना है 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना आ गया 09। फिर हमने क्या लिखा, जो 2 है 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो उसको हम लिख देंगे 04। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपको ऊपर नंबर दिख रहे हैं 3 2 और ये 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आया, ये आया 12। अब इस 12 का क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे नंबर आया था उसमें लास्ट स्पेस छोड़कर बाकी आपको आगे जाके उसको नंबर को क्या कर देना ऐड कर देना इस 12 को। तो यानी कि ये 12 मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ये देगा मुझे 4 2 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1024। तो 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1024। ठीक है, क्या किया हमने, पहले इन नंबरों का स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद जो ऊपर नंबर दिख रहे थे सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया, वो कितना आया 12, और उस 12 को क्या किया लास्ट नंबर को छोड़कर बाकी आगे जाके उसको ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 1024। ठीक है, ऐसे हम एक इस नंबर का देख लेते हैं कि 4 का कितना हो गया 16, ये ऑलरेडी 2 डिजिट की फॉर्म में है तो उसको ऐसे ही रख देना है। 7 का कितना हो गया 49, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है 4 इंटू 7 इंटू 2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 56। आज 56 को क्या करना है, ये लास्ट नंबर को छोड़कर यहाँ पे आपको क्या कर देना ऐड कर देना, तो ये कितना आ जाएगा देगा आंसर 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, और ये कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2209। ठीक है, इस तरह से एक नंबर और ले लेते हैं 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा 49, 8 का कितना हो जाएगा 64। फिर आपको क्या करना है,
इसको मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 8 इंटू 2, तो ये कितना बने, ये बनेगा 112, और इस 112 को क्या कर देना, लास्ट नंबर को छोड़कर ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा 112, और ये आ जाएगा कितना 4, 6 और 2 8, 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 6084। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर 31 से 100 तक के जो भी नंबर 5 से एंड नहीं होते हैं उनके स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आया हो वो दोबारा से रिपीट करके देख सकता है, वो आपको समझ आ जाएगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको 1 से 100 तक के जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालने हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उन नंबरों की जो 100 से अबव है। अब 100 से 1000 की बात करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी कर दिए है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं स्क्वायर फ्रॉम 100 से। तो अब इसमें हम जैसे हमने सपोज करो मुझे निकालना है कितना, 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या अप्रोच करनी होगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप 112 है ये 100 के ज्यादा करीब है, 150 के ज्यादा करीब है, कि ये 200 के ज्यादा करीब है। ठीक है, क्योंकि 112 किस में पड़ता है, 100 से 200 के बीच में पड़ता है, तो उसमें इन तीन चीजों को आपको देखना है कि जो 112 है वो किसके ज्यादा करीब है, 100 के ज्यादा करीब है, 150 के ज्यादा करीब है, कि 200 के ज्यादा करीब है। तो मैं देख रहा हूं कि ये 100 के ज्यादा करीब है, तो मैं इसको 100 के साथ रिलेट करूंगा। अब मैं देखूंगा कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो मैं देखूंगा कि ये 100 से +12 ज्यादा है। तो जितना आप प्लस देखोगे उतना ही आपको क्या करना है, माइनस करना है। जितना प्लस किया उतना ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्या करना है, जो आपने किया है उसी को आपको ऐड करना है, यानी 112 में +12 किए तो ये कितना बनेगा 124, और 112 में से 12 माइनस किए तो कितना बन गया आपका 100। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने 112 को रिलेट किया 100 के साथ, फिर देखा कि भी 112 100 से कितना ज्यादा है, तो हमने कहा कि 12 ज्यादा है, वो हमने प्लस कर दिया। जितना आप प्लस करोगे उतना ही हमने माइनस कर दिया, तो वो -12 कर दिया। फिर उसको आपने क्या किया, 112 में से 12 जोड़ा तो वो कितना बना 124, फिर 112 में से 12 घटाया तो वो कितना बना 100। ठीक है, फिर जो ये आपने 12 यहाँ पे जो माइनस किया है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है कितना 144, ये 144 आ गया। इसको आप भी रखो। ठीक है, बताऊंगा करना क्या इसका, यहां तक क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, जो ये 100 आ रखा होगा इसकी ये 2 जीरो क्या करनी होंगी, गायब करनी होंगी। तो ये जीरो गायब कैसे होंगी, अगर मैं इसको क्या कर दूं 100 के साथ ही डिवाइड कर दूं, तो इसके साथ ये आपकी ये 100 कट गया, ये 2 जीरो कट गई। अब आपके पास नंबर क्या बचा 124। अब क्या करना है, देखो यहां पे आपने 2 जीरो के साथ इसको डिवाइड किया था, तो जितनी जीरो के साथ आप नीचे डिवाइड करोगे उतने डिजिट इस वाले नंबर से उठाने हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो 2 जीरो थी तो हमने 2 डिजिट उठाएंगे 144 में से, कौन से 44, और जो 1 है उसको क्या कर देना है, इस नंबर में ऐड कर देना है। तो 124 में 1 ऐड किया तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 125, और जो 44 है उसको एज इट इसके साथ चिपका देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 12544। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, बट आप इसको जब करोगे बार बार तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दोबारा से समझो मैंने किया क्या, मैंने पहले 112 को रिलेट किया 100 के साथ, तो देखा कि ये आपका 112 100 से कितना ज्यादा है, तो मैंने कहा कि ये 12 ज्यादा है, वो मैंने प्लस कर दिया। जितना नंबर मैंने प्लस किया उतना ही मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बाद में 112 में वही नंबर ऐड और माइनस किए, तो एक बार मेरे पास कितना आया 124, एक बार मेरे पास कितना आया 100। फिर मैंने कहा कि भाई आपको क्या करना है, जो नंबर आप प्लस और माइनस करे उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो। तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। अब उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो जीरो थी ये आपको गायब करनी थी, तो उसके लिए आपने क्या कर दिया 100 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये जीरो कट गई, तो आपके पास कितना आया 124। फिर मैंने कहा कि जितनी जीरो के साथ आपने डिवाइड किया था उतने डिजिट आप इस नंबर में से उठाओगे, तो यहां से 2 जीरो के साथ डिवाइड किया था, तो मैंने 144 में से 44 उठा लिया, और बाकी जो एक नंबर बचा था वो मैंने इस नंबर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना बन गया 125, और जो 2 नंबर हमने उठाए थे वो हमने साथ में चिपका दिए, तो आंसर हमारा कितना आ गया 12544। तो इस तरह से हमारे पास 112 का नंबर आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने लिया 152 का स्क्वायर निकालना है।
अब मैं देखूंगा कि ये किसके ज्यादा करीब है, तो मैं देखूंगा कि ये मेरा नंबर 150 के ज्यादा करीब है, तो मैं इसको 150 के साथ रिलेट करूंगा। कैसे, तो 150 से कितना ज्यादा है, तो मैं देखूंगा कि ये +2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो हम उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना देगा 2। फिर 152 + 2 कितना हो जाएगा 154, और 152 - 2 कितना हो जाएगा 150। ठीक, अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि आपको जीरो हटानी, तो इस जीरो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 के साथ। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या किया है, ये जो मैंने कहा था कि ये दो जो आपने प्लस और माइनस किया उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का कितना देगा 04। ठीक है, तो इसके साथ मैंने ये किया तो कितना आ जाएगा, देखो 150, तो आप 154 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2310। ठीक है, 2310 है। अब मैंने क्या कहा कि जितनी जीरो आपके नीचे होंगी उतने डिजिट आपको उठाने हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो थी, एक जीरो, तो मैंने यहाँ से एक नंबर उठा लिया, तो कितना था 4, और जो जीरो था वो ऐड कर दिया किसमें 2310 में, तो 2310 में अगर जीरो ऐड होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2310 ही रहेगा, और 4 इसके साथ एंड में लग जाएगा, तो आंसर कितना देगा 2310। मुश्किल है बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बार बार इस वीडियो को देखो तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 197 लेता हूं मैं। अब 197 का स्क्वायर निकालना है, अब मैं किसके साथ रिलेट करूंगा, अब इसको रिलेट करूंगा किसके साथ 200 के साथ, तो 200 के साथ जब रिलेट करूंगा तो देखो कितना कम है, तो मैं कहूंगा कि -3 कम है, और जितना नंबर आप माइनस करो उतना ही आपको क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है, तो 197 - 3 किए तो कितना आ गया 194, और 197 + 3 किए तो कितना आ गया 200। ठीक है, और इन तीन का जो मैंने स्क्वायर निकाला वो आ गया आपका 09। ठीक, अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 किया तो ये 2 जीरो हट गई। अब मेरे पास नंबर कितना आया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और 2 एकम 0, और कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 388। अब मैंने कहा कि जितने नंबर थे उतने नंबर उठाने, तो यहाँ पे कितने नंबर है, 2 ही नंबर है, तो ये दोनों नंबर मैंने उठा दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 38809। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हो जो कि 100 से अबव है। अब आप कहोगे कि क्या सर ये क्या सभी नंबरों के लिए 100 से जितने भी बड़े नंबर हैं उन सभी पे अप्लाई होता है? यस, ये सभी पे अप्लाई होता है, आप किसी पे भी निकाल सकते हो। आप किसी और बड़े नंबर ले लेते हैं, हम सपोज करो, ये सपोज करो मैं लेता हूं, हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 603 लेते हैं। ठीक है, 603 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करूंगा, देखूंगा कि भाई 603 600 से कितना ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि +3 ज्यादा है, तो जितना प्लस करे उतना ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसका साथ ही साथ यहाँ पे ये निकालो, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 09। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब 603 में +3 किए तो कितना बना 606, और 603 में से -3 किया तो कितना बना 600। अब यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 100 के साथ, तो इसके साथ ये कट के, अब इसका जब 606 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 36 और 36। ठीक, फिर यहाँ पे कितनी जीरो थी, 2 जीरो थी, तो यहाँ से हमने दोनों डिजिट उठा लिए, तो इसको चिपका दिया हमने लास्ट में, तो ये कितना आ गया 09। इस तरह से और कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैं लेता हूं 753। अब 753 का स्क्वायर निकालना, अब मैं इसको किसके साथ देखूंगा, ये देखूंगा 700, 750 और 800, इन तीनों में से किसके ज्यादा करीब है, तो मैं देखूंगा 753 750 के ज्यादा करीब है, तो बस उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या कर देंगे, +3 -3, 3 का स्क्वायर कितना देगा 09। ठीक है, अब 753 में 3 ऐड किए तो कितना बना 756, मल्टीप्लाई करो, 753 में से 3 माइनस किया तो कितना बना 750। ठीक है, अब कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो इसके लिए ये जीरो एक जीरो के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये जीरो के साथ ही कटा, तो अब इसके साथ ये कितना आ जाएगा, ये 56700, तो कितना आएगा 56700।
अब यहाँ पे कितनी जीरो थी, एक जीरो थी, तो यहाँ से सिर्फ मैंने एक नंबर उठाया और जीरो इसमें ऐड कर दिया, तो ये तो इसमें ऐड करने पे उतना ही नंबर रहेगा, तो ये 9 इसके साथ सिंपल ऐसे लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज जितनी जीरो होंगी उतने ही हम अपने जो स्क्वायर वाले नंबर से वैल्यू आएगी उतने ही डिजिट उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको 1 से 1000 तक के जितने भी थे वो सारे बता दिए। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, जस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है कि भी मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा जहां पे मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जहां से उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चीज हमने आज वीडियो में पढ़ी है वो आप उसको जाके वहां पे अप्लाई करके देख सकते हो। और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, बस आपको एक बार कोशिश करनी होती है, मन लगा के पढ़ना होता है, तो वो कोई भी चीज आपको आसान बना देती है। ठीक है, तो हम मिलेंगे जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो मैंने आज आपको वीडियो में पढ़ाया वो आप अच्छे से देखो, पढ़ो, सीखो और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट।